जो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपको पता है सारे दोस्तों को, आपका जो टैलेंट है, आपका जो पढ़ा लिखा नौजवान है, या वो मुल्क छोड़ के चला गया है या वो मुल्क छोड़ के भागना चाहता है। और आपका सरमायाकार, आपका पैसा यहाँ से लेके मुल्क से बाहर भाग रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम पे तरस खाएं और यहाँ लोगों को रहने का हक दें और इस मुल्क को रहने के काबिल रहेगा कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल होगी, और अगर शामिल होती है तो फिर इमरान खान का जो बयानिया था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि हम उसे नहीं मानते, तो उसको एक्सेप्ट करने के मुताबिक नहीं। देखें, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हम आज इसलिए शामिल हो रहे हैं कि वहाँ हम अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। आपका सवाल दूसरा होगा कि फिर हम पार्लिमानी पार्टी में कमेटी में क्यों नहीं बैठे थे जो चीफ जस्टिस की तैनाती कर रही थी। देखें, पार्लिमानी कमेटी के अंदर हमारे 3 वोट थे और वहाँ 3/4 मेजॉरिटी से फैसला होना था। 8 बंदे गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी और MQM और मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी बैठे हुए थे। फैसला उनके हाथ में था, उन्होंने किया। कामरान मुर्तज़ा गया, उसने ऑब्जेक्शन किया, क्या हुआ? वो ऑलरेडी फैसला कर चुके थे, तो हमने उसको नहीं कबूल किया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इसमें अंडर प्रोटेस्ट बैठ रहे हैं। अंडर प्रोटेस्ट इसलिए बैठ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ज़मीर जगाना चाहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में होने वाले जुल्म को रोक सकें। अगर हम कोई अपना रोल अदा कर सकते हैं तो इसलिए हमने अपने नुमाइंदे भेजे हैं और इंशाअल्लाह वो पूरी तरह भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और अपना इस वक्त रोल अदा करने की ज़रूरत है, जो कि उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये सोच लें कि जस्टिस काजी फाइसा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका जो अंजाम हुआ है, तो फिर जो जज इस तरह नहीं सकते, कोई मुलाकात नहीं हो सकती, तो उसको शाम को उठा लिया गया, इस इस्लामाबाद से उठाया गया। मुझे बता दें किधर है CCTV कैमरे? अटॉर्नी जनरल साहब ने आकर कहा कि जी 24 घंटे में रिहा हो जाएगा, ट्रेस हो चुका है। फिर आपने जो अटक में ड्रामा देखा, वो जो पुलिस ड्रामा कर रही है, वो पूछता है पुलिस वाला कि तुम्हारा नाम क्या है? वो है इंतज़ार। वो आगे से खुद कहता है जी इंतज़ार हुसैन साहब हैं। तो कैसे उसको पता चल गया था? ये सारे ड्रामे बंद करें, इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें, इसको म्यांमार मत बनाएं। आप जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं करेंगे, जब तक मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं करेंगे, तो इसी तरह जो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपको पता है सारे दोस्तों को, आपका जो टैलेंट है, आपका जो पढ़ा लिखा नौजवान है, या वो मुल्क छोड़ के चला गया है या वो मुल्क छोड़ के भागना चाहता है। और आपका सरमायाकार, आपका पैसा यहाँ से लेके मुल्क से बाहर भाग रहा है। खुदा के लिए इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम पे तरस खाएं और यहाँ लोगों को रहने का हक दें और इस मुल्क को आज इसलिए शामिल हो रहे हैं कि वहाँ हम अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। आपका सवाल दूसरा होगा कि फिर हम पार्लिमानी पार्टी में कमेटी में क्यों नहीं बैठे थे जो चीफ जस्टिस की तैनाती कर रही थी। देखें, पार्लिमानी कमेटी के अंदर हमारे 3 वोट थे और वहाँ 3/4 मेजॉरिटी से फैसला होना था। 8 बंदे गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी और MQM और मुस्लिम लीग नून के ऑलरेडी बैठे हुए थे। फैसला उनके हाथ में था, उन्होंने किया। कामरान मुर्तज़ा गया, उसने ऑब्जेक्शन किया, क्या हुआ? वो ऑलरेडी फैसला कर चुके थे, तो हमने उसको नहीं कबूल किया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इसमें अंडर प्रोटेस्ट बैठ रहे हैं। अंडर प्रोटेस्ट इसलिए बैठ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ज़मीर जगाना चाहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में होने वाले जुल्म को रोक सकें। अगर हम कोई अपना रोल अदा कर सकते हैं तो इसलिए हमने अपने नुमाइंदे भेजे हैं और इंशाअल्लाह वो पूरी तरह भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और अपना इस वक्त रोल अदा करने की ज़रूरत है, जो कि उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये सोच लें कि जस्टिस काजी फाइसा कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका जो अंजाम हुआ है, तो फिर जो जज इस तरह नाइंसाफ़ी के फैसले करेगा, उसका अंजाम शायद इससे भी बदतर हो।